जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। स्पॉन्सर्ड वीज़ा क्या होता है और किस तरह से मिलता है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं जब आप इस स्पॉन्सर्ड वीज़ा के अंदर अपने को अप्लाई कराते हैं। आज की इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीज़ा के बारे में ज़्यादा जानकारी YouTube पे मौजूद नहीं है और मैंने दो बार वीज़ा लिया है स्पॉन्सर्ड का, तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएँ। देखिए, स्पॉन्सर्ड वीज़ा दो तरीके से मिलते हैं, एक कंपनी द्वारा दिया जाता है और दूसरा आपके परिवार के सदस्य के द्वारा भी आपको दिया जाता है। कंपनी के द्वारा जो आपको दिया जाता है उसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं और एक वीज़ा लेटर आपको इशू होता है। वीज़ा लेटर इशू होता है कंपनी की तरफ से और उसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, सपोज़ करिए कि आप यूके जा रहे हैं, तो आप यूके में कितने दिन रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, कौन सी फ़्लाइट लेंगे और कितना खर्चा कंपनी आपके ऊपर कर रही है। ये तीन चीज़ें होती हैं और मुख्यतः ये वीज़ा लेटर ही आपको स्पॉन्सर्ड वीज़ा दिलाता है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि आपको कोई अपने खर्चे पर अपने देश में बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है। तो ऐसे केसेस में जब कंपनीज आपको वीज़ा लेटर प्रोवाइड करा देती हैं, उनके लेटर हेड पर, ध्यान रखिएगा कि उनके लेटर हेड पर ये चीज़ होनी चाहिए, उस केस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन रुकिए, दिक्कत आती भी है। ऐसा नहीं है कि वो वीज़ा लेटर आप दिखा देंगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। आपको वीज़ा लेटर के साथ एक प्रॉपर कवर लेटर बनाने की ज़रूरत भी होती है। कवर लेटर के अंदर भी आप वही सब बातें लिखते हैं जो आपके वीज़ा लेटर के अंदर मेंशन होती हैं लगभग, और आप अपने प्लान्स को वहाँ पर बताते हैं। अगर आपका प्लान सिंपल वही है जो वीज़ा लेटर आपका कह रहा है तो लगभग आपका वीज़ा सिक्योर हो जाता है। इसके साथ साथ आपको अपनी ITR यहाँ पर दिखानी पड़ती है। किसी कंट्री में 3 साल की ITR मांगी जाती है तो किसी कंट्री में 1 साल की ITR से काम चल जाता है। अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है काम करना। अगर आप जॉब में हैं तो आपको अपनी जॉब की जो सैलरी स्लिप होती है वो आपको दिखानी पड़ती है। वहीं अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फ्रीलांसिंग में वर्क करते हैं तो उस केस में आपको अपनी अर्निंग का प्रूफ देना पड़ता है कि आप बेसिकली अर्निंग क्या कर रहे हैं। इसके लिए कवर लेटर के अंदर आप मेंशन करते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल्स हैं और आपको इन यूट्यूब चैनल से कितनी अर्निंग होती है। आप चाहें तो किसी केसेस में आप गूगल एडसेंस का प्रूफ भी दे सकते हैं। नहीं तो अगर आपको मंथली पेमेंट अगर आपको आती है तो उस केस में आप अपना बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं। सैलरी के केस में भी बैंक स्टेटमेंट लगता है। अगेन डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में आप जा रहे हैं। 3 मंथ्स का भी लगता है, 6 मंथ का भी लगता है, लेकिन रिकमेंडेड जो होता है वो हमेशा 6 मंथ का ही रहता है। तो यहाँ पर सैलरी स्लिप, वीज़ा लेटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो आपके प्रोग्राम्स हैं और जो चीज़ें वहाँ पर आपकी लगाई गई हैं, जैसे कि आपका एजेंडा क्या है जाने का, आपका जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो आप वहाँ पर लगाते हैं। आपका फ़्लाइट का टिकट लगाते हैं, आपकी होटल की यहाँ पर दिखाते हैं कि आपने होटल वहाँ पर रुकना है। और आपको जो वीज़ा ऑफिसर है उसको ये मतलब विश्वास दिलाना होता है कि हाँ, आप 4 दिन के लिए ही वहाँ कंट्री में रुकेंगे और अपना इवेंट को ख़त्म करके या आपका जो भी काम वहाँ पर है उसको आप ख़त्म करके आप वापस आ जाएंगे। तो कंपनी का जो केस है वो सारा ये केस है। बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और भी होते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, अगर आपका मेडिकल हिस्ट्री है तो आपको मेडिकल का भी यहाँ पर दिखाना पड़ता है। सर्टेन चीज़ें जो उस कंट्री में बैन हैं वो भी आपको बतानी पड़ती हैं कि हाँ, मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आता है सेकंड केस में। अगर कोई परिवार वाला, मान लीजिए कनाडा में आपका रहता है, तो वो अगर आपको बुला रहा है और वो कह रहा है कि ये मेरे साथ रहेंगे और मैं इनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, इनका सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, तो उस केस में उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्लस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर लगाए जाते हैं, उनको मैच किया जाता है। इंक्वायरी की जाती है कि आप जहाँ जा रहे हैं और जो वो पर्सन जो आपको बुला रहा है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, क्यों बुला रहा है, ये सारी जानकारी आपसे की जाती है जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं वीज़ा के लिए। जो फैमिली वाला वीज़ा होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेट क्या है। वहीं जो कंपनी का जो स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है
वो डिपेंड करता है कि कंपनी आपके ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रही है। तो अगर कंपनी ये बात बता देती है आपको कि आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है और आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोनों के केस में, चाहे स्पॉन्सर्ड का केस है चाहे परिवार वाले आपको बुला रहे हैं, आपकी सेविंग्स कितनी है। अगर आपकी सेविंग्स अच्छी हैं, भले ही आपके पास एक LIC क्यों ना हो, आपके पास FD है, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मैटर यहाँ पर करती हैं। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन को फुल प्रूफ करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखानी चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्पॉन्सर्ड वीज़ा किस तरह से वर्क करता है। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने 2 वीज़ा अब तक अप्रूव कराए हैं, एक सिंगापुर का कराया है और एक UK का कराया है। तो अगर आप UK वीज़ा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प यहाँ पर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।